प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम मसीही विश्वास के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण सत्य पर विचार करने जा रहे हैं, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में यीशु ने एक ऐसा दावा किया जिसने संसार के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये केवल एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य घोषणा है जो ये स्पष्ट करती है कि मानवता का उद्धार केवल और केवल मसीह के माध्यम से ही संभव है। आज के इस वचन में हम धर्मशास्त्र के प्रकाश में ये समझेंगे कि यीशु का ये दावा क्यों वैध है और इसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है। इस दावे की वैधता को समझने के लिए हमें सबसे पहले बाइबल के ऐतिहासिक और भविष्यद्वक्ता संबंधी संदर्भों को देखना होगा। यीशु मसीह का मार्ग होना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ये परमेश्वर की उस अनंत योजना का हिस्सा था जिसे संसार की उत्पत्ति से पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। पुराने नियम में ऐसी सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं जो मसीह के आने, उनके कार्य और उनके बलिदान की ओर इशारा करती है। उदाहरण के लिए यशाया 53:5 में सदियों पहले ये लिखा गया था, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणियां प्रमाणित करती है कि यीशु ही वो मार्ग है जिसे परमेश्वर ने स्वयं मानव जाति के लिए तैयार किया था। यीशु के इस दावे का वास्तविक अर्थ ये है कि वो पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यहाँ मार्ग शब्द का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया गया है कि पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो खाई बन गई थी, उसे भरने का काम केवल मसीह ही कर सकते थे। धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने पापमय स्वभाव के कारण पूरी तरह से पतित है और वो अपनी किसी भी कोशिश, अच्छे कर्म या धर्म के द्वारा परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यीशु का मार्ग होना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी परम आवश्यकता है। वो सत्य इसलिए है क्योंकि उसमें कोई कपट नहीं, और वो जीवन इसलिए है क्योंकि केवल वही हमें मृत्यु के दंड से बचाकर अनंत जीवन दे सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मसीह के माध्यम से पिता तक कैसे पहुंच सकते हैं और इसके लिए योग्यता का मापदंड क्या है। बाइबल बहुत स्पष्टता से बताती है कि हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि मसीह की धार्मिकता के कारण पिता के पास पहुंचते हैं। मसीही होने की एकमात्र योग्यता ये है कि हम अपनी आत्मिक दरिद्रता को स्वीकार करें और पूर्ण रूप से मसीह पर भरोसा करें। इफिसियों 2:8-9 के अनुसार, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ताकि कोई घमंड न कर सके। ये पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें मसीह के मार्ग पर चलने के योग्य बनाता है। यीशु ने ये क्यों कहा कि वो एकमात्र मार्ग है? इसका उत्तर परमेश्वर की पवित्रता और न्याय में छिपा है। परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो न्यायी है, इसलिए उसे पाप का दंड देना ही होगा। हम सभी ने पाप किया है और हम उस दंड के भागीदार हैं, लेकिन यीशु, जो स्वयं निष्पाप परमेश्वर था, ने मनुष्य का रूप धारण किया ताकि वो हमारे स्थान पर उस दंड को सह सके। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कोई भी अन्य व्यक्ति या महापुरुष हमारे पापों का भार नहीं उठा सकता था, क्योंकि वे स्वयं पापी थे। केवल एक निष्पाप बलिदान ही परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट कर सकता था। व्यावहारिक जीवन में इस सत्य का अर्थ यह है कि हमें मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु मानना होगा। जब हम कहते हैं कि यीशु मार्ग है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी बुद्धि, अपने धन या अपने कार्यों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं
आज की दुनिया में कई लोग कहते हैं कि सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक जाते हैं, लेकिन यीशु का वचन इस विचार का पूरी तरह से खंडन करता है। यदि कोई दूसरा रास्ता होता तो पिता अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए कभी न भेजता। मसीह का क्रूस ही वो स्थान है जहां परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय एक साथ मिलते हैं। परमेश्वर अपनी संप्रभुता में अपने लोगों को मसीह की ओर खींचता है। पिता तक पहुंचने का मार्ग मसीह ने तैयार किया है और वो हमें उस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य भी देता है। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अद्भुत विश्राम है। जब हम थक जाते हैं और बोझ से दब जाते हैं तो यीशु हमें बुलाता है। मत्ती 11:28 में वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम तब मिलता है जब हम ये जान लेते हैं कि उद्धार का काम पूरा हो चुका है और हमें केवल उस मार्ग पर चलना है। हमारे दैनिक जीवन में इस सत्य का अनुप्रयोग ये है कि हम मसीह के प्रति अटूट वफादारी दिखाएं। यदि यीशु एकमात्र मार्ग है तो हमें किसी भी कीमत पर उसका अनुसरण करना चाहिए, चाहे संसार हमारा विरोध करे, चाहे हमें अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़े। मसीह का साथ छोड़ना अनंत विनाश की ओर जाना है। हमें मसीह को केवल एक सहायक के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के स्वामी के रूप में देखना चाहिए। हमारे निर्णय, हमारे शब्द और हमारे कार्य ये दर्शाने चाहिए कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो अनंत महिमा की ओर जाता है। बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां मसीह के दावे को पुष्ट करती है। पुराने नियम का बलिदान तंत्र और महायाजक का पद केवल उस एक महान बलिदान की छाया थे जो यीशु को देना था। इब्रानियों 10:20 हमें बताता है कि यीशु ने अपने शरीर रूपी पर्दे को फाड़कर हमारे लिए एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया है। अब हमें किसी पशु के लहू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ये सत्य हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारा उद्धार सुरक्षित है, क्योंकि ये किसी मनुष्य के वादे पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित है। मसीह के मार्ग पर चलने का अर्थ ये भी है कि हम संसार की शिक्षाओं से अलग रहें। आज का समाज सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म को बढ़ावा देता है, जहां हर किसी का अपना सत्य होता है। लेकिन एक विश्वासी के रूप में हम इस बात पर अटल रहते हैं कि सत्य व्यक्तिपरक नहीं है, बल्कि सत्य स्वयं मसीह है। ये अटलता हमें उस सत्य में स्थिर करती है जो वास्तव में स्वतंत्र करता है। यूहन्ना 8:32 के अनुसार, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीह का मार्ग ही वो एकमात्र स्थान है जहां वास्तविक स्वतंत्रता पाई जाती है। विश्वासियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मसीह के पास आने के बाद भी जीवन में चुनौतियां आएंगी। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मार्ग चौड़ा और आसान होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग संकरा है। लेकिन खुशखबरी यह है कि वो इस मार्ग पर हमारे साथ चलता है। वो केवल मार्ग ही नहीं है, वो हमारा चरवाहा भी है। भजन संहिता 23 हमें याद दिलाता है कि चाहे हम घोर अंधकार की तराई से होकर भी चलें, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। उद्धार की योजना में मसीह की अद्वितीयता को समझना ही सुधारित धर्मशास्त्र का सार है। सोलस क्रिस्टस यानी केवल मसीह के द्वारा का सिद्धांत हमें सिखाता है कि उद्धार में मसीह का कार्य संपूर्ण है। इसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सोचते हैं कि मसीह के साथ साथ हमारे अच्छे कर्म भी हमें बचाएंगे, तो हम मसीह के कार्य का अपमान कर रहे हैं। हमें अपनी सारी आशा केवल और केवल मसीह के सिद्ध जीवन और उसके बलिदान पर रखनी चाहिए। वो हमारा एकमात्र मध्यस्थ है जो हमारे लिए पिता के पास हर पल विनती करता है। विश्वास की इस यात्रा में मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता देखना ही हमें स्थिरता प्रदान करता है। जब हमारे मन में संदेह आता है या जब हम गिर जाते हैं, तब हमें अपनी भावनाओं की ओर नहीं, बल्कि उस मार्ग की ओर देखना चाहिए जो कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसकी वफादारी हमारी वफादारी पर निर्भर नहीं है,
बल्कि उसके स्वयं के चरित्र पर आधारित है। वो मार्ग है जो कभी बंद नहीं होता और जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो पश्चाताप के साथ उसके पास आता है। मसीह के इस दावे को अपने हृदय में गहराई से उतार लें। यदि वो मार्ग है तो हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सत्य है तो हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो जीवन है तो हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मसीह ही वो द्वार है जिसके द्वारा प्रवेश करके हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं। आइए हम अपनी आंखों को यीशु पर टिकाए रखें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला है। इस महान सत्य को जानकर शांत न बैठें, बल्कि दूसरों को भी उस मार्ग के बारे में बताएं। संसार अंधकार में भटक रहा है और उसे उस प्रकाश की आवश्यकता है जो केवल यीशु मसीह है। मसीह का अनुसरण करने में जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम में प्रकट होने वाली है। मसीह को अपना सर्वस्व माने, क्योंकि वही वो एकमात्र मार्ग है जो हमें हमारे स्वर्गीय पिता के घर तक पहुंचाएगा। परमेश्वर आप सभी को अपने वचन में दृढ़ करे और मसीह के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाता जाए। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।